तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत साहब परेड से राष्ट्रीय सल्यूट हासिल करेंगे, जिसके ठीक बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें उनके हमराह रहेंगे फ्लैग मैन ASI शकूर अहमद। सलामी मंच पर जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत साहब के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा व SSP राजौरी गौरव स्वीकार करते हैं। अपनी शमशीर को बहादुरी के साथ अपने हाथ में परेड के कमांडर नवीन शौकत काजी साहब सलामी मंच पर पहुंचकर परेड का मुआयना करवाने की इजाजत हासिल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड आपके इलेक्शन के लिए हाजिर है श्रीमान। अब हमारे ठीक सामने पहुंचेगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पायलट जीप, जिसमें सवार होकर मेहमान खुशी जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत साहब, परेड कमांडर DYSP नवीन शौकत काजी व SSP राजौरी की गौरव स्वीकार करके हमरा परेड का मुआयना करने के लिए निकलेंगे। हमारी जिंदगी के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ दिन है। जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारे मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आजादी जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिना इम्तियाज मजहब मिलत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद और इत्तेफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और इन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज का दिन हमें इन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और इनके मकासद को याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी और जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था तो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ, ताहम हमारे सामने आज़ादी, अखुवत, 65 लाख की से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिसमें मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में 1011 प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम हुए हैं, जिसका मकसद यही इलाकों में रहने वाले लोगों को इनकी जायदाद के हुकूक और दस्तावेज दस्तयाब करना है। मैं जिला तरक्याती कौंसिल, जिसका वजूद साल 2021 में अमल में आया था, जबकि कोई दूसरा जमहूरी इदारा काम न कर रहा था, कि तमाम मेंबरान को इनकी गुज़श्ता 4 साल की लामिसाल मेहनत
और जिला की तरक्की में एक नुमाया रोल अदा करने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझ पर इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के मुसलसल यकीन के लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं जिला तरक्याती कौंसिल रजौरी को कामयाबी से 4 साल मुकम्मल करने पर रजौरी की अवाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हज़रात, हालिया दिनों में बड़ाल सानिया पर मैं बहुत रंजदा हूँ और दुआ करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस बीमारी या अमवात की वजह का पता चल जाए। मैं मरकजी व रियासती सरकार व जिला इंतजामिया में पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्त बड़ी मुस्तैदी से हालात को संभाला है और महकमा हेल्थ ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इन पुरअसरार अमवात की वजह मालूम हो जाएगी और हम बड़ाल की गरीब आवाम को राहत फराहम कर पाएंगे। जिला रजौरी की गयूर अवाम आपसी भाईचारा, मेल मिलाप और रवादारी के लिए अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ के लोगों ने नहायत ही मुश्किल हालात का सामना करके अमन के पैगाम को आम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के साथ रहना यहाँ के बाशिंदागान की कदीम रिवायत चली आ रही है। जिला रजौरी के लोग मेहनती और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं और मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करने वाले हैं। आखिर में जिला रजौरी के मुख्तलिफ महकमा जात के कारकुनान जो कि ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर रजौरी बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी अमन व तरक्की और खुशहाली का ये बेहतरीन सफर जारी और सारी रहे। शुक्रिया। जय हिंद। रेड को कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। आज की परेड की जो कमांडर नंबर 1 प्लाटून आगे डिरेक्शन चल तीन में दाहिने चलेगा। दाहिने तमाम ट्रूप्स कमांडर अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं। अपनी शमशीर को झंडे के सामने झुकाकर झंडे को सलाम पेश कर रहे हैं। उनके साथ ही डिप्टी परेड कमांडर श्री एजाज खैदर साहब झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे हैं। सीआरपीएफ 237 बटालियन का ये दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए सब इंस्पेक्टर श्री ओम प्रकाश ठाकुर की क़यादत में सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। सेकंड बटालियन का ये दस्ता एएसआई श्री जोगिंदर पाल की क़यादत में सलामी मंच के सामने से अपने सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। जे&के डिस्ट्रिक्ट पुलिस दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए तिरंगे इंस्पेक्टर श्रीमती बकी देवी की क़यादत में ये दस्ता वुमेन एम्पावरमेंट के तहत अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। ग्रीन गोल्ड के मुहावजीन का ये दस्ता सब इंस्पेक्टर श्री अरुण कुमार कलसी की क़यादत में खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। एनसीसी बॉयज सीनियर डिवीजन गोविंद पीजी कॉलेज जोरी सीनियर अंडर ऑफिसर
मिस्टर मोहम्मद आकिब की क़यादत में यह दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। एनसीसी गर्ल सीनियर डिवीजन गोविंद पीजी कॉलेज राजौरी का यह दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर मिस निखत खान की क़यादत में खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए इस झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। इंटरनेशनल हाई सामने से अपने परचम को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। पैनोरमा पब्लिक गीता देवी की क़यादत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए की क़यादत में ये दस्ता अपने सरों के ऊपर तिरंगे मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल राजौरी मिस्टर सलामी मंच के सामने से व्हाइट कैप पहने हुए झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। और इसके साथ ही हमारे जिसने पूरी परेड को हिंदू बख्शा पुलिस राजौरी और क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का ये बैंड हवालदार मोहम्मद मेहमान खुसूसी और मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्तों के ऊपर तशरीफ ले जाएं। और इसके बाद आज के 76वें इनका मकसद इन महबूब की तरफ से किए गई बेहतरीन कारकर्दगी को यहाँ हम सबके सामने दर्शाने का है। इसमें मैं आपको बताता चलूं एक एक करके हमारे सामने कुल 9 कैबिनेट पेश होंगे। सबसे पहले आप सबके सामने आ रही है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स राजौरी की टीम। इनकी तरफ से जो पहला टैब्लू पेश किया जा रहा है ये फिट इंडिया मूवमेंट के मौजू पर है। आप सब जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट कौमी सतह पर शुरू की गई एक ऐसी पहल का है पहली बार बच्चे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी जो आपने यहाँ पर पेशकश आपके सामने पेश की गई इसमें बच्चे जो है खुद बोल रहे थे, खुद गा रहे थे, खुद गुनगुना रहे थे। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिला इंतजामिया को कि बच्चों का अंदर वाला टैलेंट जो है वो सामने लाने की एक बेहतरीन कोशिश है। इसके बाद हमारे रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलील मिलाती है, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की पान शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। 22 हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी के बच्चे
तकरीब की जो आखिरी कड़ी है, बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शमूलियत करने पर नवाजा जा रहा है। हमारी आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत साहब, हमारी स्टेज पर मौजूद हमारे तमाम अफीसरान व ऑनेबल एमएलए हमारी इस तकरीब में हमारे खुसूसी को नवाजने जा रहे हैं। हमारे भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे ऑनेबल जजेस ने भी शमूलियत की थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट की वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा है। इनके बाद हमारे बीच हमारे ऑनेबल एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब को भी एक स्पेशल मोमेंटो पेश किया जा रहा है, जिन्होंने आज हमारी इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब थोड़ा पीछे। ओके सर। हमारे बीच स्पेशल गेस्ट के तौर पर ऑनेबल एमएलए ठन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी आज इस तकरीब में मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एडवोकेट नसीम लियाकत साहब के हाथों ऑनेबल एमएलए ठन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब को एक स्पेशल मोमेंटो पेश किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह साहब को भी एक स्पेशल मोमेंटो पेश कर रही है। और तमाम अफसरान व आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी उन्हें एक स्पेशल मोमेंटो पेश करेंगे। इसके ठीक बाद हमारे बीच मौजूद डायनेमिज्म अपनी जोशीले अंदाज से एक नई फिजा कायम की है। सलामी मंच पर एसएसपी राजौरी गौरव सिकारवर साहब को भी मोमेंटो पेश किया जा रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कंधारी साहब, जो कि जिला रिसीव करेंगे। तमाम लोग जो स्टेज पर हमारे मेहमान मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल कंधारी साहब को एएसएफ डिवीजन की कमांडिंग से वो ऑफिशियल असाइनमेंट्स की वजह से हमारे पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर उनकी पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी व राजौरी जिला के अंदर लाइजनिंग के लिए एक स्पेशल मोमेंटो पेश किया जा रहा है। सीआरपीएफ की तरफ से मैं यहाँ प्रतीश कटियार साहब बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर को पेश किया जा रहा मोमेंटो हासिल करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी पिछले 4 तकरीबात के आपको भी एक स्पेशल मोमेंटो पेश किया जा रहा है। इसके ठीक बाद मंच पर आएंगे आज की जिनके ठीक बाद मंच पर आएंगे डिप्टी परेड कमांडर इंस्पेक्टर एजाज हैदर साहब। डिप्टी परेड के ठीक बाद हमारे इस मंच पर आएंगे बीएसएफ की तरफ से फ्लैगमैन, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ फ्लैगमैन के प्राइज अंजाम दिए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर ने कश्मीर पुलिस बैंड की अगुवाई करने वाले अब्दुल कश्मीर पुलिस बैंड की क़यादत करते हैं। जिसके ठीक बाद प्राइस जादू बिखेरते हैं इकबाल रैना साहब, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी के प्रोफेसर। आज उन्हें नाम दूंगा जिन्हें कि आज जुमे जमहूरिया की इस तकरीब के दौरान यहाँ नवाजा जा रहा है। मैं मेहरबानी करके उन तमाम सम्मानित किया जा रहा है ट्राई स्कूल मुरादपुर के पुलिस बैंड से प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद। ठीक इसके बाद मैं जितने लोगों को यहाँ पर इन सम्मानित किया। अलग अलग स्कीम्स को जमीनी सतह पर बहाल करवाने में अहम रोल है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। हमारे भी विभाग हैं, लेकिन इसके बावजूद कमान संभाले हुए हैं जमीनी सतह पर। और साहब आज की इस तकरीब को मुनक्किद सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा जा रहा है, जिन्हें डॉक्टर शुजा कादरी ने। और रोजाना इस इलाका में फील्ड एग्जामिनेशन व एनालिसिस के साथ साथ सेंट्रल टीम की लाइजनिंग में डॉक्टर शुजा कादरी का मेडिकल कॉलेज राजौरी में सर्जरीज की तादाद को बढ़ाना व पेशेंट को कम वक्त में जल्द से जल्द सर्जरी की सहूलियत मुहैया करवाने में सर्जरी डिपार्टमेंट का अहम एचओडी सर्जरी को यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पेश किया जा रहा है। गेम्स व एफ्रो एशियन गेम्स में ये योगा के एक्सपर्ट भी रहे हैं।
इनके 2 कैडेट का सैयद साहिल अली व नायब तहसीलदार डॉक्टर अहमद साहब, पब्लिक DTI राजौरी मंजूर अहमद कोहली साहब। इलेक्शंस में इलेक्शन में भी अपनी कामयाबी का मुजाहिरा किया है मोहम्मद कासिम साहब ने। बेहतरीन स्कीम्स की बहाली को यकीनन बनाने में एक स्पेशली एबल्ड बच्ची तालीम हासिल करने के बाद दीगर बच्चों को तालीम देने का काम शुरू किया। आने वाले नायब तहसीलदार राहुल कुमार साहब को भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा। खुशाइन मौका है, हमारा मुल्क को आइन नसीब हुआ इस दिन। मैं पूरे हिंदुस्तान को और बिलखुसूस रजौरी की अवाम को अपनी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा मुल्क जिसने कि 47 में आज़ाद होने के बाद और 50 में जमहूरी मुल्क बनने के बाद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है और आज इस मुकाम पे है कि दुनिया के चंद एक नुमाया मुल्कों में इसका शुमार होता है। मैं दुआ करता हूँ रब इज़्ज़त के आगे कि इस मुल्क को इसी तरह कामयाबी और कामरानियों से नवाजता रहे। जनवरी की रिपब्लिक डे की योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि यही हमारी देशों से प्रार्थना है कि ये देश जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, एक डेवलप कंट्री बन के आगे आए। थैंक यू। मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और बहुत बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया और जो यहाँ झांकियाँ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई वो एक काबिल तारीफ़ है। और मैं फिर एक बार मुबारकबाद दूंगा अपने रजौरी वासियों को और पूरे देशवासियों को कि आज के दिन हमें संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला और उसी संविधान की वजह से हमें ताकत मिली और आज हम आज़ादी से इस देश में रह सकते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत देश है जिसमें संविधान की वजह से हमें अधिकार मिले। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।